हाय गाइस, संस्कृत टीजीटी क्लासेस बाय आरती मैम में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए किरातार्जुनीयम की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर के आए हैं जो केवीएस नेट जीआरएफ टीजीटी पीजीटी में आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। क्योंकि देखिए कई तरीके के प्रश्न बनते हैं। पहले तो सूक्तियाँ दे करके पूछ लेगा कि वक्ता कौन है, यानी किसने कहा है। तो ये जितनी भी 5 सूक्तियाँ आपको दिख रही हैं ये आपकी वनेचर की है और वनेचर ने ये बात कही, किससे कही है? युधिष्ठिर से कही है, जो कि दैत्य वन में दुर्योधन का समाचार लेकर के आया है, जिसे युधिष्ठिर ने नियुक्त किया था सारे भेद को जानने के लिए दुर्योधन के। ठीक है, फिर उसके बाद एक तो ये पूछ लेता है वक्ता कौन है, और दूसरी चीज आपको वाचन में से ही प्रश्न आ जाते हैं, जैसे कि विसूक्ति दी है, इसमें से कुछ शब्द आपको मतलब डैश कर दिए जाएंगे या गायब कर दिए जाएंगे, है ना। जैसे ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हटा दिया जाएगा या हितैषिणा हटा दिया जाएगा। तो आपको जब सूक्ति आपने पढ़ी होगी तब आपको दिमाग में वो हिंट करेगा, 4 ऑप्शन जो दिए होंगे कि इसमें क्या जुड़ेगा। ठीक है, 2 प्रश्न इस तरीके के हो जाते हैं। फिर ये सूक्ति का अर्थ क्या है, 3 ये प्रश्न बन जाते हैं। तो इसी तरीके इन सारी जितनी भी ये सूक्तियां दी हुई हैं इनसे आपके बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे और ये आपको बहुत ही अच्छे नंबर दिलाने में बहुत ही सहायक सिद्ध होगी। चलिए हम देखते हैं किरातार्जुनीयम के महत्वपूर्ण अर्थ सहित इसकी सूक्तियां। पहला, ये जो प्रश्न जितने भी आपको ये सूक्तियां दिख रही हैं ये आपको पहले से 5वें श्लोक तक के ही है। जो हमने पहले से 5 तक के श्लोक आपको अर्थ सहित करवा दिए हैं उन्हीं में से ये सूक्तियां हैं। चलिए देखते हैं। ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषाम हितैषिणः। इसका अर्थ है जो हितैषी लोग होते हैं वे असत्य और प्रिय बात करने के इच्छुक नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है, या कहने का मतलब ये है कि जो हितैषी लोग होते हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, वो कभी भी ऐसी बात नहीं कहेंगे कि जो आपको मीठी लगे लेकिन आपके लिए नुकसानदायक हो, है ना। वो क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे। असत्य और प्रिय, सत्य बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, ऐसी बात नहीं बोलेंगे जो आपको प्रिय लगे लेकिन आपके लिए नुकसानदायक हो, और प्रिय बात करने के इच्छुक नहीं होते हैं। क्या कहते हैं ना कि अरे ये तो मुंह से कड़वा है, हमेशा कड़वा कड़वा बोलता है, लेकिन ऐसे लोगों की दोस्ती हमें करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे हितैषी होते हैं और वो हमें चमचागिरी टाइप का नहीं करते कि हमारे लिए अच्छा अच्छा बोले और यार तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भले ही चाहे गलत काम किया हो, है ना। तो इस तरीके की बात नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो आपके गलत को गलत ही कहेंगे, चाहे भले ही आपको बुरा लग जाए, लेकिन वो कैसे लोग होंगे? हितैषी लोग होंगे। ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। फिर दूसरा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। फिर दूसरी सूक्ति है, जो हितकारी और मन को प्रसन्न करने वाली वाणी, दोनों गुणों से युक्त वाणी कठिनता से मिलती है। फिर इन्होंने कहा है, किसने कहा है? वनेचर ने कहा है युधिष्ठिर से, जो सारी बात बता रहा है युधिष्ठिर को। वो बोलता है कि मुझे ऐसे शब्द नहीं मिल रहे हैं, या ऐसे असत्य बोलने वाले शब्द नहीं मिल रहे हैं, या ऐसे नुकसान पहुंचाने वाले शब्द नहीं मिल रहे, क्योंकि मैं आपको सही बात बताऊंगा, क्योंकि मैं आपका हितैषी हूँ। और इसीलिए हितम मनोहारी च दुर्लभ वचः, हितकारी और मन को प्रसन्न करने वाली वाणी, यानी दोनों गुणों से युक्त, जो कैसी हो? हितकारी भी हो, जो आपके लिए लाभदायक भी हो और प्रसन्न करने वाले हो, ऐसे दोनों गुणों से युक्त, दोनों गुण, हितकारी और मन को प्रसन्न करने वाले दोनों गुणों से युक्त वाणी कठिनता से मिलती है। ये बात वनेचर ने युधिष्ठिर से कही। उसके बाद तीसरा आपका सूक्ति है, सदानुकूलेषु ही कुर्वते रति नृपेश मात्येषु च सर्व संपदा। फिर क्या बोलते हैं वनेचर? एक मत में रहने वाले राजाओं और मंत्रियों से सब समृद्धियां, है ना, सब समृद्धियां सदा क्या करती हैं? स्नेह करती हैं। यानी कि जिस राज्य में राजा की बात और मंत्री की बात, है ना, इन सभी की बात एक हो, एक मत से मानी जाए, है ना, एक मत हो, वो राज्य में हमेशा क्या होता है? समृद्धियां निवास करती हैं, वहाँ हमेशा सुख शांति ऐश्वर्य रहता है, क्योंकि वहाँ मतभेद नहीं रहता है। और जहाँ पर मतभेद रहता है वहाँ पे सुख समृद्धियां निवास नहीं करती हैं। ये बात वनेचर ने युधिष्ठिर से कही। फिर चौथा,
किम सखा साधु न शास्त्यो अधिपम हिंतान्य यह संश्रेणुते स किम प्रभु। स किम सखा साधु न शास्त्यो अधिपम हिंतान्य यह संश्रुते स किम प्रभु। यहाँ पर वनेचर युधिष्ठिर से कहते हैं जो मित्र, कौन, जो मित्र, सखा है ना, सखा मतलब मित्र, जो मित्र मंत्री आदि राजा, जो मित्र मंत्री आदि राजा को हितकारी, कैसे हितकारी, जो लाभदायक हो, जो उनके राज्य के लिए, जो उनके लिए लाभदायक हो, हितकारी हो, ऐसे उपदेश नहीं देता, नहीं बात बताता, उनको सही बात नहीं बताता, वह बुरा मित्र होता है। क्या होता है? बुरा मित्र होता है और बुरा मंत्री होता है, जो राज्य में राजा को सारी सही सही बातें जो वहाँ घट रही हैं, जो उसके बारे में षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, उसको राजा को अगर सही सही नहीं बताता तो वो अच्छा दोस्त भी नहीं है, अच्छा मंत्री भी नहीं है। लेकिन जो राजा मंत्री के बारे में भी बता रहे हैं और मित्र के बारे में भी बता रहे हैं, लेकिन राजा के भी बारे में बता रहे हैं, जो राजा हितकारी उपदेशों को, जो बात वनेचर या मंत्री उनको बता रहे हैं, अगर उसे ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं, कैसे नहीं सुनते हैं? ध्यान पूर्वक नहीं सुनता है तो वह बुरा राजा होता है। कैसा राजा होता है? बुरा राजा होता है। अगर वो सही बात नहीं बताता है दोस्त आपको, तो वो अच्छा दोस्त नहीं है। अगर वो मंत्री राज्य के बारे में सारी सही जानकारी नहीं देता है तो वो बुरा मंत्री है। लेकिन अगर सारी बात को जो वनेचर बता रहा है या मंत्री बता रहे हैं, उन सारी बातों को सही से नहीं सुन रहा है, वो राजा भी बुरा होता है। ये कटु बात किसने कही? वनेचर ने कही, क्योंकि वो हितैषी है। वो राजा को बुरा लगने वाली बात ये सोचकर नहीं कहेगा कि राजा को बुरा लग जाएगी, लेकिन उसने जो देखा है दुर्योधन के बारे में, वो सारी सही सही बात वो युधिष्ठिर को बताता है। पांचवा है आपका वरम विरोध अपि समम महात्मा भी। ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन में आत्मसात करने वाली भी बात है, क्योंकि सूक्तियों से हमें ऐसी जानकारी मिलती है, ऐसा अनुभव मिलता है जो हम अपने जीवन में भी उतार सकते हैं और अपने कार्य को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। देखिए यहाँ बताया है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी। यहाँ बता रहा है महान पुरुषों, यहाँ महात्मा भी है ना, महान पुरुषों के साथ शत्रुता करना, शत्रुता करना भी अच्छा होता है। कैसा होता है? अच्छा होता है। किंतु दुर्जनों के साथ किसी भी प्रकार की मित्रता अच्छी नहीं होती है। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है, वनेचर युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन आपके जो जितने भी जानकारियां थी वो सभी चीज़ों को वो अच्छी तरीके से जानता है। उसने आपसे विरोध करके, आपके सारे गुणों को जान करके अपने अंदर वो सारे गुणों को आत्मसात करने की कोशिश की है, क्योंकि उसको इसका फायदा मिला है। क्योंकि वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, क्योंकि महात्मा लोगों से भी विरोध करना, उसको पता है कि आप तो महान हैं और आप अच्छे अच्छे कार्य करते आ रहे हैं, इसीलिए उसने आपसे विरोध किया है और अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश की है। क्योंकि उसको पता है कि दुर्जनों के साथ मित्रता बुरी होती है और सज्जनों के साथ और अच्छे योग्य पुरुषों के साथ शत्रुता भी लाभदायक सिद्ध होती है। ये बात वनेचर ने युधिष्ठिर से कही। इस तरीके की महत्वपूर्ण सूक्तियाँ जो आपको अच्छे नंबर गेन करा सकती है, हम लाते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।